आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है एसएससी जीडी से रिलेटेड। देखिएगा, मैं आपको पहले वीडियो एक दिखा देता हूं, जो मैंने आपसे कहा था वही आपका हो रहा है। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या कहा था, ये 9 से 10 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये मानिए फिर ये आपका मान लीजिए मई में जा सकता है, मई में एक्सटेंड हो सकता है। देखिए तो मैंने क्या कहा था, जो आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है या अगर आपका 9 से 10 के बीच में आएगा, मैंने कहा था 9 से 10 के बीच में आएगा, और अगर ये नोटिफिकेशन 9 से 10 के बीच में नहीं आता है तो ये कब चला जाएगा, मई में चला जाएगा। और वही बात हुई आपका, मैं दिखा देता हूं। अच्छा है, मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं ला नहीं पाया हूं, नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज हुआ है एसएससी जीडी की तरफ से, मैं आपको बता देता हूं। देखिए तो वही बात निकली है जो एसएससी जीडी ने कहा है कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। अभी मैं इसमें भी कई सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, कई सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको। देखिए अब जैसे मैंने कहा था 9 से 10 के बीच नोटिफिकेशन अगर नहीं आता, तो देखिए 9 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, मैंने 9 से 10 कहा था, मैंने कहा था 9 से 10 के बीच आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, अगर नहीं आएगा तो फिर ये मई में चला जाएगा। देखिए पहले तो 25 तारीख बताई गई थी, 25 मार्च को आएगा, फिर कहा गया कि नहीं 25 मार्च को फिर नहीं आया, लेकिन हमने 25 मार्च से पहले ही बता दिया था ये 25 मार्च को नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। तो कई सारे लोग कहने लगे थे कि सर आपका भगवान है कि आप चेयरमैन एसएससी के वहाँ पे, लेकिन क्या होता है इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, पता लग चुका है कि कब क्या कैसे होने वाला है। और फिर मैंने कहा भी था कि 9 से 10 के बीच में नोटिफिकेशन अगर आया तो आ सकता है, अन्यथा फिर मई चला जाएगा। तो देखिए 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया, लेकिन क्या नोटिफिकेशन आया, उसने कहा कि ये मई के फर्स्ट वीक में होगा। यानी कि अब बात आ जाती है मई के फर्स्ट वीक में, जैसे ये बात आ गई, ठीक है ना, कि मई के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम होगा। तो आप लोग मन में आता है कि ये कब हो जाएगा, यानी मई का फर्स्ट वीक का मतलब क्या हुआ, ये आपका हो सकता है आपका जैसे एग्जाम, ये कह सकते हो कि 1 मई को भी हो सकता है, 2 मई को भी आ सकता है, 3 मई को आ सकता है। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा ये कब आएगा नोटिफिकेशन, ये भी मैं आपको आज बता दूंगा, और वही चीज़ें सारी होंगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आप लोग पहले तो एक बात करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आपको जितना बताता रहूँगा, जितनी चीज़ें आपको क्लियर करता रहूँगा, उन चीज़ों को अगर आप वास्तव में पढ़ेंगे, देखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मुझे मतलब पता है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन पाना है। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरीके से बात बिल्कुल सब सही निकल रही है, उसी तरीके से आप और भी बातों का मेरा ध्यान रखिए और आपका जरूर वहां पे सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो अब देखिए बात आती है एसएससी जीडी की। ठीक है, तो देखिए जो आपका जो नोटिफिकेशन है, तो ये मैं आपको बता देता हूं कब आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, वैसे तो अब कई सारे लोग सोचा 1 से 7 तारीख के बीच कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका नोटिफिकेशन 5 मई को आएगा। ठीक है, कब आएगा, 5 मई को। अब देखिए ये भी नहीं कह रहा हूं मैं 100% ये 5 मई को ही आएगा, ठीक है, लेकिन जो एक अप्रोक्सीमेटली जो मेरा एक सोचना है, जो समझ में आता है किस तरीके से क्या चल रही है घटनाएं, क्या हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को देख के ये 5 मई को आपका नोटिफिकेशन आएगा। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ अभी तक तो वैसे ही वैसा हो रहा है। अब ये लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि 5 मई को आएगा, 10 मई को आएगा। मेन जो बात आती है वो देखिए, मैं आपसे मतलब ये कहना चाहता हूं आपको इन बातों में ध्यान ही नहीं देना है कि कब आपका नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं आएगा। बस मैं इसलिए ये वीडियो बना देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, ये ना रहे कि आपको मतलब कि कब आ रहा है, आप उसी के चक्कर बने रहे, उसी कंफ्यूजन में बने रहे, नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आ रहा, तो आप वीडियो देखा देख लगे हुए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे आपके लिए एक हिंदी सब्जेक्ट है, अभी आप एक चीज़ करिए, क्या करिए, एक काम करिए। काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या काम आपको करना है, ठीक है ना। वो काम आप करिए अभी तब तक जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। देखिए ये जो एक मैंने बुक एक क्रिएट की है, ठीक है, ये बुक आप देख रहे हो समान हिंदी की बुक है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये बुक थी जो पहले 30 रुपए की थी, लेकिन अब इसमें क्या हुआ है, अब इसमें क्या हुआ, देखिए जो इसमें मैंने कई सारी पीडीएफ और एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दी है, ठीक है ना, और पीडीएफ कई सारी मैंने इसमें जोड़ दी है, ऐड कर दी है। तो आप ये समझिए कि उस तरीके से ये अब जो इसकी कीमत हो गई है वो कीमत हो गई 60 रुपए, ठीक है ना। इसमें कई सारे मैंने पेज जोड़ दिए हैं, ठीक है, 60 रुपए कीमत हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये किताब आप खरीदिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं इसकी फ्री में आपको स्क्रीनशॉट में ग्रुप में डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा काम इससे नहीं होगा, मतलब मैं पढ़ना ही मतलब पूरी किताब पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो देख लीजिए पहले आप अगर किताब देख लीजिए। कोई किताब नहीं दिखाता, मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से क्रिएट की गई है। ये जो किताब हिंदी की है ये आपका यूपीएसआई और एसएससी जीडी जितने भी जिस एग्जाम में आपकी हिंदी आएगी सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये किताब आपकी है, ठीक है ना। अब क्या है, जो आपके एसएससी जीडी में जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आप इससे पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए क्या है, अभी आप करिए क्या, एक काम करिएगा, क्या करिएगा काम, मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। आपको काम क्या करना है वो देख लीजिए, ठीक है। आप पहले इसमें क्या पढ़िए, जो किताब है इसमें आप लोग क्या करिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्या पढ़िए, विलोम शब्द, ठीक है ना, विलोम शब्द, ठीक है ना। पर्यायवाची पढ़ लीजिए, ठीक है, क्या पढ़िए, पर्यायवाची पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक वाक्य के लिए
एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, ये पढ़ लीजिए। आप शुद्ध अशुद्ध पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? शुद्ध अशुद्ध, ये तब तक आप पढ़िए, ठीक है। फिर मैं आपको आगे और बताऊंगा क्या है शुद्ध बर्तनी जो होते हैं, ये टॉपिक आप इससे पढ़ लीजिए। इसको परचेज करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप खरीद सकते हो, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है खरीदना, आप लोग को स्क्रीनशॉट में भेजता भी रहूंगा। बात ये थी, लेकिन आप लोग पढ़िए, मैं आपको देता रहूंगा बहुत सी चीजें फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, बिल्कुल फ्री में कंटेंट दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और सोचा हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, राय लेना चाहता हूं। अगर मैं जैसे देखो क्या है, मैं पढ़ाऊं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर और भी फैकल्टी आती हैं जैसे आपको पढ़ाने के लिए, कई सारे लोग होते हैं, तो वो भी आएंगे। जैसे एसएससी जीडी का पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए अगर लाया जाए और मतलब अच्छी तरीके से तैयारी की जाए, गारंटी के साथ आपको जो अगर आपको बताया जाएगा, अगर करो तो वास्तव आपको सिलेक्शन होगा। तो आप ये बताइए आपको कितना लगता है, कितना प्राइस होना चाहिए? आप मन से बताइएगा, जितना आपको लगता है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना होना चाहिए। मैं आपको एक उसका एक वो रेशियो दे देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए किस रेंज में आपको बताना है। देखिए मैं स्टार्टिंग जो कर रहा हूँ, स्टार्टिंग 399 से कर रहा हूँ, ठीक है। 399 से लगभग 1000 के बीच में आप बताइएगा कितना ये होना चाहिए, ठीक है ना। आप बताइएगा इसके बीच में कितना रेंज होना चाहिए, ठीक है। आप अगर बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे देखूंगा। अगर हो सकेगा, पॉसिबल होगा तो मैं करूंगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। फ्री में भी देखेंगे, लेकिन आप जानते कई सारी फैकल्टी होती है, उनको देना चार्ज जरूरी है। बस मैं ये चाहता हूँ जितना मतलब खर्चा हो वो मेरा निकल आए, बस और कुछ नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ, जब आप कहोगे बताओगे तभी मैं आपको ऐसा करूंगा ना, तो मैं आपको फ्री पढ़ाता रहूंगा कि जो भी होगा जैसे भी होगा, कोर्सेज पूरी तब भी रहेगी अगर आप वास्तव में पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, कोर्स में एक आपकी लैब बन जाती है, कई सारी चीज़ें हो जाती है, वो सारी बातें, इसलिए मैंने कहा तो आप लोग पढ़िए, तैयारी करिए। जो कांस्टेबल का जो ये आपका एग्जाम है, बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि इससे आसान आपका कोई एग्जाम नहीं होता, ये समझिए। इससे आसान एग्जाम आपका कोई नहीं होता है, इसलिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जो सिलेबस आपको मैं बता ही चुका हूँ, सभी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आपको यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करते रहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, तो सिलेक्शन तो आपका एसएससी जीडी में होगा। बस अब ये नहीं यूट्यूब देख लिए वीडियो, फिर आप फिर घूमने लगे, यूट्यूब देखा थोड़ी देर बाद आप फिर और कुछ देखने लगे, गाने देखने लगे, टिकटॉक चलाने, टिकटॉक तो खैर नहीं है, और भी चलाने लगे दूसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और अगर आप वास्तव में पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो वास्तव में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।